मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा। हमारे पिताजी श्री राम नारायण शर्मा थे, जो धनबाद जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कई बार विधायक बने। 1952 से लेकर 1967 तक का उन्होंने चुनाव जीता था। 1952 में पहला चुनाव कहाँ से लड़े थे? 1952 में पहला चुनाव निरसा गोभी टुंडी विधानसभा क्षेत्र से हुआ था जी। जो निरसा टुंडी इकट्ठा ही था। दोनों क्षेत्र से 2 विधायक हुआ करते थे और ये बैलेट बॉक्स से चुनाव हुआ करता था, बक्सा रखा जाता था जी। अब के चुनाव, अब उस समय तो पिताजी के साथ आप कैंपेनिंग किए होंगे, कैसा कैंपेनिंग होता था, कैसे तैयारी की जाती थी चुनाव के चुनाव में? तो सुविधाओं की बहुत कमी थी। जी। कार्यकर्ताओं को पूरे क्षेत्र में 2 या 3 जीप घुमा करते थे और लोग उसी पर दिन भर गांव-गांव विजिट करके प्रचार किया करते थे। जहां जिस गांव में गए झाल मुड़ी चाय पिए, खाना खाए, बैर तोड़े, जिंदली फरवरी मार्च में ही हुआ करता था। और वैसे ही दिन भर घूमकर शाम को आते थे, कैंप रहता था सब जगह, वहाँ बैठ के लोग प्रचार की क्या व्यवस्था होती थी उस समय? वही माइक और जीप रहता था। माइक और जीप और बहुत लोग साइकिल से चला करते थे। अब का चुनाव में पहले के चुनाव में क्या कुछ अंतर दिखता है आप लोगों को? अब का चुनाव तो वो टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से माइक ज्यादा हो गया, गाड़ी हो गया। पहले लोग पैदल भी जाया करते थे, गांव-गांव में लोगों को ड्रॉप कर दिया जाता था। अभी सब सवारी ही चाहते हैं लोग और उससे प्रचार होता है, प्रसार होता है। आज के युग में पहले का कठिन था कि अब का कठिन था? पहले का बहुत कठिन था, अब का तो बहुत आसान हो गया। चुनाव मोबाइल से मैसेज दे दीजिए, वोट मांग लीजिए और बाइक से जाइए, कार से जाइए, सब सुविधा हो गई, सड़कें हो गई हैं। पहले सड़क वड़क भी नहीं था इतना जितना आज के युग में है। पहले का कैंडिडेटों की संख्या कितनी होती थी? पहले वैसे लोग होते थे कि नहीं? लोगों में इतनी जागरूकता नहीं हुआ करती थी, इसलिए उम्मीदवार तो होते ही थे। 14-15 आदमी हर बार होते ही थे कि जो मर्जी, जो साक्षर थे और थोड़ा बुद्धिजीवी थे वो लड़ते थे, लेकिन लोगों में उत्सुकता नहीं थी। इतना वोट जो आजकल पड़ते हैं उतना वोट नहीं गिरा करते। बैलेट बॉक्स से होता था तो? बैलेट बॉक्स में जाता। चुनाव में खर्च की जो दायरा होती थी, पहले कैसे खर्च किया जाता था, अभी का खर्च कैसा है? चुनाव में सब धीरे धीरे सुधार होते गया। पहले सस्ती का जमाना था, खर्चा भी कम था और उतना होता भी नहीं था। कार्यकर्ता तो मुफ्त में ही मिल जाते थे। आजकल बिना पैसा के कोई कार्यकर्ता निकलता नहीं है प्रचार करने। और उस समय लोग शौक से निकलते थे कि हम जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने। पिताजी के साथ आप कैंपेनिंग किए होंगे? हाँ, पिताजी के साथ हमको कैंपेनिंग का मौका ज्यादा नहीं मिला, इसलिए कि हम ऑफिस संभालते थे, हेडक्वार्टर। जी जी। वही चुनावी का हेडक्वार्टर संभालना पड़ता था हमें। तो जानकारी सब जगह का रहता था, कौन क्या दिन भर में किया, हिसाब लेना, सवेरे से शाम तक गाड़ियों का डिस्पैच करना, यही काम रहता था ऑफिस का। लास्ट चुनाव कब कहाँ से लड़े थे पिताजी? पार्लियामेंट्री चुनाव लड़े थे 1971 में धनबाद से ही जी। और लास्ट चुनाव झरिया विधानसभा क्षेत्र से MLA का चुनाव लड़े थे जी। कब की बात है? 1980 की बात है। तो उस समय सूर्यदेव सिंह कॉम्पिटिटर थे, SK राय चुनाव लड़ रहे थे, मनान मल्लिक भी चुनाव लड़ रहे थे, हमारे फादर भी। उस समय क्या जीते थे क्या? नहीं, उस समय सूर्यदेव सिंह जीते थे झरिया विधानसभा क्षेत्र। अब की मुद्दा किस तरह का हो रहा है, इस पे कुछ बताएंगे? मुद्दा तो जनरली हमारे फादर तो लेबर लीडर थे ना, मजदूरों के बीच में रहते थे, इसलिए जो कोल्ड बेल्ट पड़ता था वहाँ तो इनके लोग जानने वाले थे। और बाकी जगह का मुद्दा वो श्रमिकों का उत्थान के लिए वहाँ होता था, शहर का सौंदर्यीकरण के लिए होता था। जितना संसाधन था उसी सीमित संसाधन में सब किया जाता था।
अब की मुद्दा किस तरह की आती हैं? क्या पहले से तो खाली लोग झूठ परोसते हैं, कुछ करते हैं नहीं, कुछ होता नहीं है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी काम नहीं हो पाता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।